सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। कल आपका पाठ 18 पूर्ण हो चुका था। आज है आपका पाठ 18 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। जहाँ पर कल का कार्य पूर्ण हो चुका था, ठीक उसी के नीचे आप लिखेंगी पाठ 18 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। आ रहा है समझ में? उसके नीचे से कठिन शब्द अर्थ लिखेंगे उस पाठ की। आपने पाठ कल पढ़ा होगा और आज उस पाठ के कठिन शब्द अर्थ हैं, जिसका पहला शब्द है तकलीफ। तकलीफ माने कष्ट। तकलीफ माने कष्ट। फिर है अगला शब्द अनुचर। अनुचर माने सेवक। अनुचर माने सेवक। फिर है संग्राम। संग्राम माने युद्ध। संग्राम माने युद्ध। अगला शब्द है चौपाया। चौपायूं। चौपायूं माने पशुओं। चौपाया किसको कहते हैं? पशुओं को, जिनके 4 पाँव होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? चौपाया। चौपायूं माने पशुओं। फिर है विवश। विवश माने मजबूर या लाचार। मजबूर या लाचार। अगला शब्द है खबरली। खबरली माने पिटाई की। खबरली माने पिटाई की। अगला शब्द है विजय घोष। विजय घोष माने जीत की घोषणा। जीत की घोषणा। अगला शब्द है आग्रह। आग्रह माने अनुरोध। आग्रह माने अनुरोध। फिर है आव भगत। आव भगत माने स्वागत सत्कार। स्वागत सत्कार। फिर है अगला शब्द अक्षय पात्र। अक्षय पात्र माने जो कभी खाली न हो। अक्षय पात्र माने जो कभी खाली न हो। फिर अगला शब्द है चिंतित। चिंतित माने परेशान। चिंतित माने परेशान। एक शब्द और है वासुदेव। वासुदेव किसको बोलते थे? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का दूसरा नाम था वासुदेव। तो वासुदेव माने श्री कृष्ण। ये इसके कठिन शब्द अर्थ हैं। अब इसी पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगी। पहला प्रश्न लिखेंगी आप, दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा? प्रश्न नंबर 1, दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा? तो आंसर लिखेंगी दुर्योधन ने कर्ण से कहा। डैश करेंगी इनवर्टेड कॉमा। कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपने आँखों से देखूं। पूर्ण विराम। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। तुम ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। पूर्ण विराम इनवर्टेड कॉमा बंद है। प्रश्न नंबर 2, दुर्योधन को कर्ण ने क्या सलाह दी? दुर्योधन ने कर्ण को क्या सलाह दी? तो आंसर लिखे, कर्ण ने दुर्योधन से कहा, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन अर्थात हमारे अधिकार में हैं। पूर्ण विराम। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। चौपाया माने जानवर। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। पूर्ण विराम। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए इस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है, गंधर्व राज व कौरवों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ?
गंधर्वराज व कौरवों का युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर है गंधर्वराज। प्रश्न नंबर 3, गंधर्वराज व कौरवों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो आंसर लिखेंगी गंधर्वों व कौरवों में भयंकर संग्राम हुआ। संग्राम माने युद्ध। पूर्ण विराम। कौरव सेना के पैर उखड़ गए। कौरव सेना के पैर उखड़ गए। पूर्ण विराम। कर्ण भी युद्ध क्षेत्र से भाग गया। दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। अब है प्रश्न नंबर 4 इसका। दुर्योधन के बंदी होने पर युधिष्ठिर ने भीम से क्या कहा? दुर्योधन के बंदी होने पर युधिष्ठिर ने भीम से क्या कहा? आंसर है युधिष्ठिर ने भीम से कहा, डैश करना, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना, फिर लिखना भाई भीमसेन, संबोधनवाचक चिन्ह, संबंधवाचक चिन्ह, संबोधनवाचक चिन्ह। उसके बाद ये हमारे ही कुटुंबी हैं। कुटुंब माने परिवार। ये हमारे ही परिवारजन हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। प्रश्न नंबर 5, सूर्य से प्राप्त अक्षय पात्र की क्या विशेषता थी? सूर्य से प्राप्त अक्षय पात्र की क्या विशेषता थी? तो आंसर लिखेंगे अक्षय पात्र देते समय सूर्य ने कहा था कि इस पात्र के द्वारा तुम 12 वर्ष तक भोजन प्राप्त करोगे। 12 वर्ष तक भोजन प्राप्त करोगे, भले ही कितने लोग भोजन करें। पूर्ण विराम। किंतु शर्त यह है कि द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद पात्र की शक्ति अगले दिन तक के लिए समाप्त हो जाएगी। अर्थात जब द्रौपदी भोजन कर लेगी, वो उसको मल देगी, तो एक बार मलने के बाद 24 घंटे के अंदर उसमें से भोजन नहीं निकलेगा। आ रहा है ना समझ में? तो इसलिए लिखना आप, शर्त यह है कि द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद पात्र की शक्ति अगले दिन तक के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस पाठ के कठिन शब्द अर्थ हैं और प्रश्नोत्तर हैं। एक प्रश्न और है इसमें। वैसे पाठ पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, उसे कराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। श्री कृष्ण के अन्न का कण और साग का पत्ता क्यों खाया? श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता क्यों खाया? साग का पत्ता क्यों खाया? तो उत्तर में लिखेंगी श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता दुर्वासा ऋषि वह उनके 10,000 शिष्यों की भूख शांत करने के लिए खाया। पूर्ण विराम। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि इतने लोगों को एक साथ भोजन करवाना पांडवों के लिए मुश्किल होगा। पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर बता दिए। पाठ आपने पढ़ा होगा, तो एक प्रश्न और लिख लो। दुर्वासा ने भीम से क्या कहा? दुर्वासा ऋषि थे ना, भीम से क्या कहा? आंसर लिखिए। दुर्वासा ने भीम से क्या कहा? इसका आंसर लिखिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है तब मैं इतने करा रही हूँ इस पाठ के। दुर्वासा ने भीम से क्या कहा? आंसर लिखिए। दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं। पूर्ण विराम। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, डैश करना, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना, हम सब तो भोजन कर चुके हैं। पूर्ण विराम। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। पूर्ण विराम। पाठ पढ़ा होगा। उनको अत्यधिक भूख थी, श्री कृष्ण की लीला थी, और तो उन्होंने भोजन खाया तो उनका पेट खुद भर गया था, वो जिस कारण वो भोजन के लिए नहीं आए। आया समझ में? ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर है। इनको सुन करके ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना। फिर आप पाठ 19 मायावी सरोवर पढ़ना।